बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था चैप्टर 3 एडिशन, और वहाँ पर आपको जो है ना मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है आपको, और उनके बेसिस पे एक वार्म अप दे रखा था, तो वो भी मैंने आपको बताया था, उनकी क्वेश्चंस भी करवाए थे। आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, जिससे कि एक सीरीज और एक पैटर्न समझ में आता है। सीरीज वाइज मैं करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रहा हूँ, और जितने कॉन्सेप्ट है वो सभी करवा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एडिशंस का। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एडिशंस ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स विदाउट कैरिंग, मतलब एडिशन करना है बिना कैरी वाला। ठीक है, तो आज आप एडिशन सीख जाएंगे विदाउट कैरी ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स का। तो देखो सबसे एग्जांपल से पहले समझते हैं। देखो कह रहा है कि 215 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली and 123 स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई एंड पार्टिसिपेट्स इन अ डांस कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, तो एक डांस कॉम्पिटिशन्स में 215 बच्चे जो है वो दिल्ली से पार्टिसिपेट्स किए, और 123 बच्चे जो है चेन्नई से पार्टिसिपेट्स किए। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए आप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल पार्टिसिपेट्स इन द डांस कॉम्पिटिशन्स। तो कितने बच्चे हैं जो डांस कॉम्पिटिशन्स में क्या किया है, पार्टिसिपेट्स किया। तो इफ यू नीड टू ऐड इट, है ना, आप इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो आपको इस तरीके से भी दे रखा है, इसमें जो हंड्रेड्स है इसमें भी हंड्रेड्स है, तो हंड्रेड्स क्या होगा, 200, और ये क्या है बच्चों 10 है, और ये कितना है 5 है, तो 200 आप समझ पा रहे हो, 215 हो गया। अब इसमें देखो 100 क्या है आपको 23, तो ये एक दे रखे हैं, ये 2 दे रखे हैं, और ये 3। तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से वंस, टेंस और हंड्रेड्स, तो इस तरीके से इसको अरेंज कीजिए और ये अरेंज कीजिए और फिर इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो 5 और 3 क्या होगा, 8 आ जाएगा। 1 और 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म्स है। ये आपका क्या है, एक लॉन्ग फॉर्म कह सकते हैं। ये तो बहुत करते ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये बनाने में बहुत समय लगता है। कंप्यूटर से तो इजीली बन जाता है, बट जब हाथ से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत दिक्कत आता है। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म का यूज करो, और इसमें ध्यान रखना कि जब भी आप ऐड करोगे ना, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, फिर 10 प्लेस को करते हैं, फिर 100 प्लेस को करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर से कर लेते हैं। तो बच्चों ये बिना कैरी वाले हैं, इधर से भी करोगे तो आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस वाइज गलत होता है। समझ रहे हो बात को? तो आप इधर से ही करना, पहले 1 प्लेस को ऐड करना, फिर 10 प्लेस को करना। फिर देखो यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहे हैं कि एडिंग बाय 1s, एडिंग बाय 10s, एडिंग बाय 100। समझ रहे हो बात को? तो पहले आपको 1s को ऐड करना है, फिर 10s को करना है, फिर 100 को करना है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया। चलिए इसी के बेसिस पे आपको दे रखा है सेल्फ प्रैक्टिस 3A, तो इनको कंप्लीट करेंगे कवर। बहुत ईजी ही है, बट हाँ फिर भी करना तो है बच्चों। देखो फर्स्ट में दे रखा है आपको, ये टेबल जरूर बना लेना 1s, 10s, 100, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 3 और 5 क्या होगा बच्चों, 8 आएगा। ठीक है, 6 और 1 क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 4 और 2 क्या होगा, 6 होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये आ जाएगा। अब देखो 1s, 10s, 100s है, सेम इसी तरीके से 4 और 3 क्या होगा, 7। ठीक है, 6 और 0 क्या होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे ना तो वो नंबर ही आ जाता है, तो इसीलिए हम क्या लिखे, 6 लिखे। अब 8 और 1 क्या होगा, 9 होगा, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 4 और 2 है, तो 4 और 2 क्या होता है, 6 होगा, तो 6 लिखेंगे। 4 और 1 क्या हो गया, 5, तो 5 लिखेंगे। 6 और 3 क्या होगा, 9, तो 9 लिख देंगे। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? अच्छे से आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आप देखो कह रहे 0 और 9, तो 0 और 9 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे ना तो वो नंबर ही आएगा। ठीक है ना, तो 8 प्लस 0 क्या होगा, 8 ही आएगा। 4 प्लस 2 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना? सेम उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये टेबल जरूर लिखना आप। ठीक है, वही देखो 0 प्लस 6 क्या होगा, 6 हो जाएगा। 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस 6 क्या होगा, 7। 4 प्लस 4 8। 3 प्लस 4 क्या होगा, 7। तो बहुत इजी ही है। आप यहाँ पे देखिए 3 और ये 5 है, तो 3 और 5 क्या होगा, 8 होगा। आप चाहते स्टिक्स के लिख करके भी कर सकते हो, क्योंकि स्टिक्स अब थोड़े से आप बड़े हो चुके हो, तो स्टिक्स वाले ऐड तो बहुत छोटे लेवल में किराया जाता है, तो आप ऐसे कर लें, है ना, हाथ पे काउंटिंग करके कर सकते हैं। तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 हो गया।
3 + 5 क्या होगा 8, 9 + 0 क्या होगा 9, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको यही बातें। 4 + 3 क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 1 + 2 3 होगा, 5 + 3 8 होगा, 7 + 1 क्या होगा 8। अब देखो 2 + 5 क्या होगा 7, 1 + 7 क्या होगा 8, 2 + 2 क्या होगा 4। ठीक है, 5 + 4 क्या होगा 9, 3 + 2 क्या होगा 5, 3 + 3 क्या होगा 6। समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 5 + 2 क्या होगा 7, 2 + 1 क्या होगा 3, 5 + 1 क्या होगा 6। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। और ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 3A है विदाउट कैरिंग वाला नंबर्स, ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।